हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 11 और आज हम पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कॉटलिन में और कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं बात करूं कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को लेता है एज अ पैरामीटर। ठीक है, और रिटर्न करता है कोई फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आज हमारा डे 11। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन कॉटलिन के अंदर। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखूं। हायर ऑर्डर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को लेता है एज अ पैरामीटर। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक another function as parameter and return, या फिर रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन को लेता है और किसी फंक्शन को रिटर्न करता है। ठीक है, और इसके सिंटैक्स की बात करूं मैं। सिंटैक्स कैसा रहता है इसका, सेम हमने लैम्डा पढ़ा है। अभी हमने लैम्डा पढ़ा था। लैम्डा में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आती थी हमारी पैरामीटर और यहाँ पे क्या आती थी हमारी बॉडी। ठीक है, तो इसको मैं पास करा सकता हूँ किसके अंदर, इसको मैं पास करा सकता हूँ हायर ऑर्डर में। ठीक है, इसको मैं पास भी करा सकता हूँ और इसको मैं रिटर्न भी करा सकता हूँ। ठीक है, इसको हम ले भी सकते हैं। फंक्शन ही तो है, एक एनोनियम फंक्शन ही तो है जिसको हम पास भी करा सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू पेज पे चलता हूँ। हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर। तो देखिए, जैसे एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन एडिशन। ठीक है, एडिशन, एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाया जो क्या लेगा, जो क्या लेने वाला है, दो वैल्यू लेगा। ए इंटीजर टाइप की, कॉमा बी इंटीजर टाइप की। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद एक फंक्शन इसमें पास करूंगा। तो एक फंक्शन पास करता हूँ जिसका नाम होगा कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। और वो फंक्शन क्या करेगा, इसके जो ये वाली मेरी जो वैल्यू है इनको कैलकुलेट करेगा, इनको लेके जाऊंगा इधर। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर में पास करूंगा, मेरा इंटीजर की वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी इंटीजर की, और दूसरी आएगी बी, वो भी है मेरी इंटीजर टाइप की। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा किसी वैल्यू को। उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा, रिटर्न क्या करूंगा, अगर इनका जो सम होगा ए प्लस बी, इन दोनों का सम होगा क्या आएगा, रिटर्न करेगा कोई इंटीजर वैल्यू, तो इसको मैं रिटर्न करा दूंगा। इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न होने के बाद ये जो मेरा फंक्शन होगा ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि रिटर्न कराना है कि नहीं कराना। ठीक है, रिटर्न कराना है या रिटर्न नहीं कराना, ये दो चीज करवाऊंगा किससे। अगर यहाँ पे मेरा डेटा टाइप इंट होता है, अगर यहाँ पे डेटा टाइप इंट होगा तो मुझे रिटर्न कराना होगा। अगर यहाँ पे डेटा टाइप मेरा इंट की जगह यूनिट होगा तो मुझे यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। ठीक है, तो दोनों तरीके समझते हैं, दोनों तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इधर इसका डेटा टाइप रखता हूँ यूनिट। ठीक है, यूनिट रखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगी वैल्यू कोई, इसका मैं सम निकाल लूंगा। सम इज इक्वल टू, ये वाला फंक्शन कॉल कराऊंगा, ये वाला फंक्शन कॉल कराता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, दो वैल्यू आ रही है। तो जो वैल्यू आ रही है इंट की वो क्या है मेरी, ए और बी। तो ए और बी पास कर दी। ठीक है,
ए और बी पास कर दें, और पास होने के बाद उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एलन योर सम इज, क्या होगा, ये आपका सम, ठीक है, तो ये ले लिया सम, उसके बाद ये क्लोज, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, यहीं पे ही जो वैल्यू आपकी वो प्रिंट करा दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ये यूनिट है, यूनिट का मतलब है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका जो सम है मैंने यहीं पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसको आप ऐसा करो कि यूनिट ना लिखो, इसको रिटर्न कराओ, ठीक है, इंट दे दिया मैंने, तो इसको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो यहाँ से इस लाइन को मैं रिमूव करूंगा और इधर लगा दूंगा रिटर्न, रिटर्न क्या, ये वाली वैल्यू जिसको जिसमें आपका सम आया है, ठीक है। कुछ ऐसे ये लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात होती है, नहीं लगाते, ठीक है। ये हुआ। अब बात करते हैं इसकी कि भाई ये वाला फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा एक हमें, ये वाला फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, देखिए दो इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो दो इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ए इंट टाइप की रहेगी, कॉमा बी इंट टाइप की रहेगी, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, रिटर्न भी तो कराना पड़ेगा, क्योंकि जो ये इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से रिटर्न होगा तो इंट, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न ए और बी का सम, ए प्लस बी, ठीक है, और ये रिटर्न हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि भाई इसको कॉल कैसे कराना है, ठीक है। कॉल कैसे कराते हैं, एडिशन नाम का फंक्शन है मेरा, ये एडिशन नाम का फंक्शन है ये, और इसको मैं कॉल कराऊंगा एडिशन, ठीक है। एडिशन ये क्या लेगा, दो वैल्यू लेगा, एक ए जो इंटीजर टाइप की होगी और एक बी, ये भी इंटीजर इंटीजर टाइप की होगी, तो ये दो वैल्यू लेगा, एक होगी ये क्या करेगा, आपका जो एडिशन है ये दो वैल्यू लेगा इंटीजर टाइप की, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, पास करा दूंगा, ठीक है, ए कॉमा बी। और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है उसको मैं पास कराऊंगा एज लैम्डा, ठीक है, लैम्डा फंक्शन की तरह पास कराऊंगा, लैम्डा फंक्शन की तरह पास कराऊंगा, तो कैसे कराऊंगा पास, यहाँ पे ये लूंगा, दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ए कॉमा बी, और उसकी बॉडी में क्या करूंगा, इन दोनों का सम निकाल दूंगा, ए प्लस बी, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, लैम्डा से। अगर हायर ऑर्डर ऑर्डर फंक्शन से करें तो कैसे करेंगे, अगर यही काम हम हायर ऑर्डर फंक्शन से करें तो कैसे करेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए सिंपल कैसे करेंगे, एडिशन, एडिशन, ठीक है, दो वैल्यू पास कराएंगे, ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद ये क्या ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन एज अ रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है, फंक्शन एज अ रेफरेंस दे दूंगा, किसका, कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ठीक है। इस वाले फंक्शन को एज अ रेफरेंस पास करूंगा, यहाँ पे आएगा रेफरेंस कैलकुलेशन, कुछ ऐसे, ठीक है। कोड में देखते हैं कैसे होगा, कोड में देखते हैं, यहाँ पे गए और एक फाइल और बनाते हैं, एक पैकेज बनाता हूँ यहाँ पे जाकर, पैकेज का नाम रहेगा 12 हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन, इसको क्लोज करता हूँ और इधर आएगा मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन, एक फाइल बनाता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन के नाम की, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन कॉल कराऊंगा, मेन फंक्शन। अब क्या कराते हैं, अब एक फंक्शन बनाते हैं, सबसे पहले ये सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये सिंपल फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन जो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, जो क्या लेगा, दो वैल्यू को लेगा, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, कैलकुलेशन में प्लस होगा, ठीक है। दो वैल्यू ली, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, दो वैल्यू लेगा ए और बी, जिसका टाइप क्या होगा, इंट, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और रिटर्न करेगा ए प्लस बी, इसका टाइप इंट है और रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ये गया मेरा सिंपल फंक्शन, ठीक है, इसे बोलूंगा मैं सिंपल फंक्शन,
उसके बाद हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या काम करता है, ये फंक्शन लेता है या पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका क्या नाम होगा, क्या नाम रखा था मैंने इधर, एडिशन, एडिशन नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी ए बी, ए और इंटीजर टाइप की रहेगी, कॉमा बी, ये भी इंटीजर टाइप की रहेगी। उसके बाद एक फंक्शन लेगा ये, तो फंक्शन लेता हूँ मैं, नाम रखता हूँ, क्या रखा था इधर, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है। और ये दो इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कैलकुलेशन क्या करेगा, दो इंटीजर वैल्यू लेगा और इंट ही रिटर्न करेगा, दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है और इंट ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो ये वाला मेरा फंक्शन है, कौन सा, ये एक हो गया, ठीक है। ये इंट कैसे आया, इसको देखो, इसको एक बार यहाँ से रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एक्स, देखिए इस एडिशन का ये क्या है, इंट टाइप है, मतलब ये एडिशन फंक्शन है, जो एडिशन नाम का फंक्शन है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा इसके अंदर ये वैल्यू, और ये वाला फंक्शन भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंटीजर टाइप है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न करा दूंगा क्या, कैलकुलेशन ए और बी, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल किया, ये वाला फंक्शन कॉल किया और ये रिटर्न करा दिया, ठीक है। जैसे वहां पे क्या रहा है वैसे यहाँ पे कराते हैं, वेयर सम इक्वल और रिटर्न सम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया। अब मेन फंक्शन में इसका आउटपुट लेते हैं, ठीक है। आउटपुट कैसे लेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फंक्शन कॉल कराऊंगा सबसे पहले, एडिशन नाम का फंक्शन जो कॉल कराऊंगा, तो यहाँ पे जाता हूँ, एडिशन नाम का फंक्शन कॉल कराता हूँ और उसके अंदर दो वैल्यू लूंगा, दो वैल्यू लूंगा, कौन सी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, 20 और 30। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल देता हूँ, दिस इज माई हायर ऑर्डर फंक्शन बट पास लैम्डा एज अ पैरामीटर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, पैरामीटर में पास करूंगा फंक्शन, क्या है मेरा, क्या ले रहा है ये, दो इंटीजर वैल्यू लेगा, इनके अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ए कॉमा बी, ठीक है। और इसका क्या करना पड़ेगा, प्लस कराना पड़ेगा, ए प्लस बी, ठीक है। कुछ ऐसे, ऐसे तो कराना है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया क्या कराना पड़ेगा, ए प्लस बी, और ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलूंगा मैं, वेरिएबल में माई रिजल्ट इक्वल में ये, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट, प्रिंट करा दूंगा द रिजल्ट इज दिस, ठीक है। और अब करता हूँ इसको रन, रन करूंगा तो देखिए क्या आउटपुट मिलता है, रिजल्ट इज 50, ठीक है, 20 एंड 30। और दूसरा जो तरीका था वो क्या था, दूसरा तरीका ये था, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे वेयर माई रिजल्ट इक्वल एडिशन, ठीक है, एडिशन में दो वैल्यू पास करूंगा, 20 एंड 40, ठीक है। और यहाँ पे पास करूंगा एक रेफरेंस, रेफरेंस पास करूंगा किसका, कैलकुलेशन का, ठीक है। अब इसको रन कराता हूँ, और दोबारा इसको रन कराऊंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा, 60, ठीक है। दोनों तरीके से आउटपुट आ चुका है, ठीक है, दोनों तरीकों से आउटपुट आ चुका है। समझ में आया, दोबारा बात करते हैं इसी की, ठीक है, दोबारा समझते हैं। देखिए एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ,
हम कीवर्ड का यूज करूंगा एडिशन। ठीक है, एडिशन फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेगा, दो वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, या दो वैल्यू को ऐड करेगा। एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नेम रखूंगा एडिशन, और ये एडिशन नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, ये दो वैल्यू को ऐड करेगा। तो यहाँ पे बोलता हूँ फर्स्ट, क्या रहेगी मेरी, ये इंटीजर टाइप की रहेगी, कॉमा सेकंड ये क्या रहेगी, ये भी मेरी इंटीजर टाइप की रहेगी। ठीक है, ये भी इंटीजर टाइप की रहेगी। मतलब कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है। ठीक है, ये एक वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम है। ठीक है, और ये भी, और ये क्या है, ये टाइप है इसका। ठीक है, और ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि भाई ये वाला जो फंक्शन होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक जो फंक्शन होगा ये भी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, उसके बाद सेम काम ये भी करेगा। ये क्या है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और ये क्या है, टाइप। ठीक है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल नेम बनाऊंगा जिसका नाम होगा कैल्क, कैलकुलेशन भी रखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन, एक वेरिएबल का नेम बनाया। ये क्या है, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम जिसका मैं टैब बताऊंगा, इसका मैं टैब बताऊंगा। जैसे मैंने इसका टैब बताया, वेरिएबल नेम लिया और उसका टैब बताया ये कि ये इंटीजर टाइप का रहने वाला है। ठीक है, वैसे मैं क्या करूंगा, इसका एक टाइप बताऊंगा कि भाई इसका जो टाइप है वो एक फंक्शन है, इसका जो टाइप है वो एक फंक्शन है। ठीक है, इसका जो टाइप है वो एक फंक्शन है, और जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शन वैल्यू को एज अ पैरामीटर लेता है। ठीक है, कोई वैल्यू ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो वैल्यू डाल देता हूँ इंटीजर इंटीजर टाइप की। ठीक है, दो वैल्यू डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाली दो वैल्यू डाल दी इंट। ठीक है, इसके अंदर दो इंटीजर वैल्यू आएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में रिटर्न होगा। अगर कोई आप फंक्शन बनाओगे कि आपने कोई फंक्शन बनाया हेलो, ठीक है, हेलो फंक्शन बनाया, अब ये वाला हेलो कुछ काम भी तो करेगा, कुछ काम भी तो करेगा कि इसकी ये बॉडी रहेगी। ठीक है, इस बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर कुछ कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैंने इसमें एक इंटीजर वैल्यू ले ली और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराया, ये वाली जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, यही तो करूंगा मैं। तो वही सेम काम यहाँ पे भी कर रहा हूँ। वही इसके अंदर एक वैल्यू आएगी और ये क्या आपकी बॉडी, बॉडी। ठीक है, इस बॉडी के अंदर क्या करूंगा, ये जो वैल्यू होंगी इनका सम निकलेगा, और सम निकलने के बाद रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जैसे ये वाला फंक्शन बनाया तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न करने से पहले इस वाले फंक्शन को कॉल कराता हूँ, इस वाले फंक्शन को कॉल कराता हूँ। ये वाला फंक्शन क्या है, ये एक लोकल वेरिएबल है, लोकल फंक्शन है। ठीक है, लोकल फंक्शन मतलब इसके अंदर ही ये यूज होगा, इस बॉर्डर के अंदर ही, इस एरिया में ही यूज होगा। इस कैलकुलेशन नाम के फंक्शन को कॉल कराता हूँ, कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्या लेगा, ये दो इंटीजर वैल्यू लेगा जो मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू आ रही है इंटीजर टाइप की और एक ये वाली वैल्यू आ रही है इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट, कॉमा सेकंड। ठीक है, ये दो वैल्यू ले ली। अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इसको स्टोर करा लिया, वेर सम। ठीक है, इक्वल। अब जो इसकी वैल्यू होगी, जो इसमें जो वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी, इस सम के अंदर, और इस सम को मैंने रिटर्न करा दिया, रिटर्न सम। ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखिए जो ये वाला मेरा फंक्शन है, ये वाला कैलकुलेशन, एक ये वाला फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा मुझे जो इनको वैल्यू को रिटर्न कराएगा। ठीक है, मतलब कि मैं दो वैल्यू को ऐड करा रहा हूँ तो ये एडिशन का काम तो कहीं पे होगा, एडिशन का काम भी तो कहीं पे होना चाहिए। तो इसके लिए अलग फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैलकुलेशन। ठीक है,
क्या लेगा, दो वैल्यू लेगा एज अ पैरामीटर। तो फर्स्ट जो इंटीजर टाइप की रहेगी एंड सेकंड जो इंटीजर टाइप की रहेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद इनका जो सम होगा उनको रिटर्न करा दूंगा। तो वेर सम इज इक्वल फर्स्ट प्लस के सेकंड, ठीक है। और रिटर्न करा दूंगा इसको, इस वाली वैल्यू को, सम, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा कुछ ऐसे सिंपल सा फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन हुआ। ये दोनों फंक्शन मेरे रेडी हो गए, ठीक है। अब आई बात कॉल कराने की, कॉल कैसे कराते हैं, देखिए कॉल कैसे कराएंगे। कॉल कराता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है मेरा एडिशन, इसको कॉल कराता हूँ जैसे सिंपल फंक्शन को कॉल कराते हैं वैसे ही एडिशन। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, इंटीजर वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी सेकंड में, ठीक है। इसके अंदर भी तो दूसरी इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी 30। और इसके बाद दो ऑप्शन खुलते हैं आपके, दो ऑप्शन खुलते हैं यहाँ पे, बोल देता हूँ दो ऑप्शन खुलेंगे। या तो आप लैम्डा के थ्रू करो या आप फंक्शन रेफरेंस पास करो, ठीक है। फंक्शन रेफरेंस पास करो, फंक्शन रेफरेंस पास करेंगे दो ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपको फंक्शन रेफरेंस पास करना है, आप सिंबल से डबल कॉलम लगाइए और उसमें इस फंक्शन का नाम दे दीजिए, ठीक है। कौन सा फंक्शन रहेगा आपका, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर ही तो होगा सारा कुछ। तो यहाँ पे जाता हूँ और इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ कैलकुलेशन। तो ये जो 20 वैल्यू है और 30 है वो किसके अंदर जाएगी, इसके अंदर। इसके अंदर कैलकुलेशन होगा और रिटर्न रिटर्न होकर वैल्यू आएगी। जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा वो रिटर्न होकर कहाँ आएगी, इसके अंदर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये हायर ऑर्डर फंक्शन काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। अगर मुझे फंक्शन से फंक्शन को रिटर्न कराना हो, फंक्शन से फंक्शन को कैसे रिटर्न कराऊंगा, कि एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा एडिशन, ठीक है। एडिशन, और एडिशन नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब एडिशन नाम का फंक्शन होगा और वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और उसका यहाँ पे टाइप देता हूँ, यहाँ पे टाइप दूंगा कि इसका टाइप एक हायर ऑर्डर फंक्शन होने वाला है, ठीक है। इसका टाइप एक हायर ऑर्डर फंक्शन होने वाला है जो क्या करेगा, दो वैल्यू को लेगा, ठीक है। इसके अंदर में जब मैं ऐड कराऊंगा दो वैल्यू को a प्लस बी, तो ये जो वैल्यू होंगी मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की होंगी, ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा क्या रहेगा, वो इंट ही रहने वाला है, ठीक है। ये अब जब ये रिटर्न करेगा दो वैल्यू को, जब ये दो वैल्यू को रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा कि रिटर्न कर दे भाई, रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा दो वैल्यू। तो इसके दो अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे मुझे, इसके अलग अलग दो वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, ए बी। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इनका एडिशन, ठीक है। एडिशन क्या है, ए प्लस के बी, ठीक है। सिंपल ये वाला। अगर मुझे इसको कॉल कराना होगा, अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा, ठीक है, तो मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा वेयर, और या वेयर, या ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को कॉल कराते हैं, ठीक है। एडिशन, एडिशन नाम के फंक्शन को कॉल कराया, ठीक है। एडिशन नाम का फंक्शन कॉल हुआ और वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा इनको, ठीक है। इस एक फंक्शन को रिटर्न करेगा। इस वाले फंक्शन को स्टोर करा लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, वेयर, और यहाँ पे कैल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसने क्या रिटर्न किया, एक इस वाला फंक्शन रिटर्न किया, ये वाला फंक्शन ही तो रिटर्न किया इसने। अब इस वाले फंक्शन को मैं क्या करूंगा कि भाई ये जो फंक्शन है, ये वाला, मतलब ये वाला, इसके अंदर वैल्यू पास करनी है दो। तो कैल्क, इधर दो वैल्यू पास कर देता हूँ 30 और 30, ठीक है। ये दो वैल्यू पास कर दी मैंने इधर। दो वैल्यू पास करने के बाद इसको मैं किसी ना किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लिया वेयर और रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट, प्रिंट सम एज डॉलर रिजल्ट, सिंपल सा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं इधर, और इधर इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है।
जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एडिशन नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, एक एडिशन नाम का फंक्शन बनाऊंगा, एडिशन। ठीक है, एरर दे रहा है क्योंकि एक फंक्शन पहले से है। ठीक है, इसको एडिशन 1 कर देता हूँ। ठीक है, एडिशन 1 नाम का फंक्शन बनाया और वो क्या करेगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या काम करेगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन को रिटर्न करेगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं इसमें जो फंक्शन आएगा, जो कैलकुलेशन होगी, उसको रिटर्न कराना पड़ेगा। तो रिटर्न करा दे भाई, क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न कराना है ए इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे मुझे, इन दोनों के वेरिएबल बनाता हूँ, ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी, और इनकी जो कैलकुलेशन होगी कैसे होगी, ए प्लस के बी। ठीक है, सिंपल इतना। ठीक है, ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी तो लिखना पड़ेगा int। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन है मेरा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ये क्या काम करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू इसने रिटर्न की, ये वाला। और इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो भाई ये वाला जो फंक्शन है क्या रिटर्न करेगा, एडिशन 1 क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा, वेल माई नाम रखता हूँ इधर। ठीक है, माई फंक्शन। और ये क्या करेगा, ये माई फंक्शन नाम का जो फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेगा, 30 एंड 30, 30 40 कर देते हैं। ठीक है, और इधर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट। ठीक है, ये वाला। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। देखिए 70 आउटपुट आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, एक फंक्शन को फंक्शन से ही रिटर्न कराया। ठीक है, इस वाले फंक्शन ने एक फंक्शन एज अ रिटर्न टाइप लिया और एक फंक्शन को रिटर्न कराया। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं अगले की। अगला हम क्या पढ़ेंगे, इसको करता हूँ ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे मैंने ये दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक पास किया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करते हैं, अब जो मेरा ये वाला फंक्शन था मैंने क्या किया था, एक ही फंक्शन पास किया है। ठीक है, एक ही फंक्शन पास किया, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल करूंगा। मल्टीपल फंक्शन कैसे पास करूंगा, ठीक है। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ जो रहेगा मेरा लॉगिन का। ठीक है, लॉगिन का प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर फंक्शन बनाऊंगा लॉगिन का, एक फंक्शन बनाऊंगा लॉगिन का, जो क्या लेगा, जो लेगा आपकी वैल्यू। ठीक है, पासवर्ड लेगा 1234। ठीक है, और साथ साथ में लेगा लेमडा। ठीक है, ये इधर बोलूंगा अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये वाला प्रिंट हो मेरा, लॉगिन सक्सेस, सक्सेस, अदरवाइज रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, कुछ ऐसा बनाता हूँ। ये वाला फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक फंक्शन बनाते हैं सिंपल सा, एक फंक्शन बनाते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन क्या लेगा, लॉगिन लेगा एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ पासवर्ड नाम देता हूँ जो क्या है मेरी इंटीजर टाइप की। ठीक है, इंटीजर टाइप का है, कॉमा, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, जो लॉगिन सक्सेस और पासवर्ड फील्ड, तो इसका नाम देता हूँ मैं सक्सेस। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप, जो इसका जो वैल्यू लेगा क्या लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। सक्सेस है जिसका रिटर्न टाइप फंक्शन है, जो क्या लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, तो ये रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यूनिट रिटर्न कराते हैं, कुछ लेगा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है तो इसको कुछ रिटर्न नहीं कराऊंगा। और फेलियर के केस में भी ये फंक्शन रहेगा और जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, केवल मैसेज ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, पीला लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अगर उसका ये जो पासवर्ड है
पासवर्ड इक्वल इक्वल किसके बराबर हो जाता है, 6666 के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा सक्सेस, ठीक है, अदरवाइज फेलियर, ठीक है, फेलियर फंक्शन कॉल होगा। कुछ इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई इसको मेन फंक्शन में कॉल कराते हैं, ठीक है। इसको मेन फंक्शन में कैसे कॉल कराएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लॉगिन बोलना पड़ेगा, लॉगिन में ये उसके अंदर मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा कोड करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपल सा कोड करते हैं। ये यहाँ पे एक बना लेता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जो रहेगी सिंपल लॉगिन, ठीक है। उसके अंदर मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है। और एक फंक्शन बनाऊंगा मैं लॉगिन नाम का फंक्शन बनाऊंगा, जिसके अंदर क्या आएगा, एक वेरिएबल आएगा इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर एक फंक्शन आएगा सक्सेस नाम का, ठीक है। एक फंक्शन आएगा जो कुछ भी नहीं लेगा, और इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, यूनिट, ठीक है, यूनिट रहेगा। और दूसरा एक और फंक्शन आएगा फेलियर, ठीक है, और उसका भी टाइप फंक्शन है, और ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और ये मैंने क्लोज किया, यहाँ पे कॉमा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अगर मेरा पासवर्ड इक्वल इक्वल आ जाता है 666 के, तो यहाँ क्या कॉल कराऊंगा, सक्सेस, अदरवाइज मैं क्या कॉल कराऊंगा, फेल, ठीक है, फेलियर। अब इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या देना है, यहाँ पे देना है मुझे ये पासवर्ड, तो पासवर्ड देता हूँ 1234, कॉमा, उसके बाद क्या कराना है, ये सक्सेस, ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल कराना है, इसको कॉल कराऊंगा एज अ लैम्डा, और इसके अंदर बोल दूंगा प्रिंटलन, अगर सक्सेस होता है तो लॉगिन सक्सेस बोल दो, सक्सेसफुल, ठीक है, अदरवाइज क्या बोलो, अदरवाइज प्रिंटलन लॉगिन फील्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसको रन कराता हूँ, इसको रन कराऊंगा, अब देखिए क्या होगा, लॉगिन फील्ड हुआ, यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड सेम 1234, ठीक है, ये पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों सेम हो गए। रन कराता हूँ, रन कराऊंगा, अब देखना लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन होता है उसका कोड करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।